नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश के कुल 17 जिलों में आज भारी या अति भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 4 जिले रीवा, मऊगन, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे के दौरान 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान जताया है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी 4 अक्टूबर को भी बनी रहेगी। आपको बता दें कि देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन एक्टिव है। वहीं 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इनमें से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एमपी के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक्टिव है, तो जिसका असर आज से देखने को मिल रहा है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, मऊगन, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश का अलर्ट है। इधर जबलपुर, सतना, पन्ना और मैहर, दमोह, कटरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। रविवार से सिस्टम कमजोर होगा, हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में दशहरे के दिन भी बारिश का दौर देखने को मिला। नर्मदापुरम में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया, तो वहीं दतिया, नरसिंहपुर में आधा इंच बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, छतरपुर के नौगांव, सागर, टीकमगढ़ में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। और ऐसे में अब कहीं पर भारी तो कहीं पर अति भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, सतर्क रहें। अलर्ट रहने के लिए प्रशासन ने कहा है। साथ ही साथ प्रशासन तमाम तैयारियां भी कर रहा है। अब चलिए जानते हैं कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ अलग अलग जिले से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ नर्मदापुरम से संजय मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं और कटनी से नवनीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं सोमनाथ मिश्रा का। सोमनाथ, जबलपुर में क्या हालात हैं? देखिए, विभाग की ओर से मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम प्रणालियां एक्टिव हैं और इसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जबलपुर के क्या हालात हैं, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बता दें कि जबलपुर में लगातार अभी 2-3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। शाम होते ही तेज बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे सावन लगा हुआ है। लोग काफी हैरान है कि इतना मौसम में सिस्टम कहां से बन गया, और तेज बारिश लगातार जारी है। अभी भी पूरी तरह आप देख रहे हैं हवाएं चल रही हैं और बादल छाए हुए हैं, और ऐसा आसार लग रहा है कि अभी जबलपुर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो लगातार जो मौसम विभाग से जानकारी मिली तो उसमें सिस्टम जो बन रहा है लगातार जबलपुर के आसपास और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उसमें भी पानी गिरने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। कल रावण दहन किया गया था, उसमें भी आशंका बनी हुई थी कि पानी गिर जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए पानी गिरा, लेकिन फिर मौसम ने साथ दिया, तो जिससे रावण का दहन हुआ। आज भी उपनगरीय क्षेत्रों के दशहरा चल समारोह निकाले जाएंगे। कई क्षेत्रों में रावण का दहन होगा, तो आशंका यही है कि जो चल समारोह निकाला जाएगा उसमें किस तरह कार्य किया जाएगा, क्योंकि मौसम लगातार बना हुआ है और मौसम में ये संभावनाएं बनी हुई है कि तेज बारिश होगी, क्योंकि तेज बारिश के साथ गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की घटनाएं 2-3 दिनों में लगातार तेज आई है, और जल भराव की भी स्थिति लगातार बन गई थी जबलपुर में। तो इस तरह के जो आसार नजर आए हैं, मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, तो अभी तेज बारिश होने की संभावना लगातार बनी हो रही है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि पेड़ के नीचे और कहीं भी ऐसी जगह अगर तेज बारिश हो रही है तो आप खड़े ना हो। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखिए प्राकृतिक आपदा है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। हालांकि तैयारियां भी प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। ऐसे में ये भी बताइए, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है, प्रशासन की तरफ से कई तैयारियां पहले भी की गई थी। नवरात्र के पर्व का समापन हो चुका है, कल दशहरे का पर्व और चल समारोह का भी आपने जिक्र किया, जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होता है, झांकियां निकलती हैं। तो ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए अब आने वाले 48 घंटे के लिए जब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो अभी भी क्या चल समारोह जबलपुर से निकलेगा, और अगर निकलेगा तो क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, प्रशासन की पूरी तरह तैयारी की गई है। प्रशासन ने सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया। रावण जो लगाएगा उसको पॉलीथीन से पूरा ढका गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चल समारोह के दौरान मंच लगाए गए, तो मंच में भी विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, और आम जनता को भी एहतियात तौर पर सावधानी बरतने, घर से बाहर ना निकलने के लिए भी कहा गया। बहुत जरूरी काम है तो आप निकलिए, नहीं तो अनावश्यक ना घूमे। जी ऋषिका जी। बिल्कुल सोमनाथ, मैं आपके पास वापस लौटते हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं नर्मदापुरम से। संजय, सीधा रुख करेंगे आपका। वहां पर क्या स्थिति है बारिश को लेकर? पहले तो अपडेट्स दीजिए, वहां पर विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किए गए हैं? जी ऋषिका जी, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में पिछले 10 दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है।
दिन भर धूप निकल रही है और रात में बारिश हो रही है। बादलों की लुका छिपी लगातार जारी है। दूसरी तरफ हम बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा भी ये कहा गया है कि 4 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा और कहीं कहीं हल्की या तेज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार कल नर्मदापुरम में दिन भर धूप निकलने के बाद कल लगभग आधा इंच बारिश यहाँ पर हुई थी, लेकिन वो पूरे नर्मदापुरम में ना कि कुछ हिस्सों में हुई है। कहीं पानी गिरा है तो कहीं तेज बारिश हुई है तो कहीं धूप निकलती रही। इससे कई जगह पंडालों की भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कहीं पंडालों में पानी भरा गया है। जहां पर दशहरे में जो कार्यक्रम में जो लोग गए थे वहां भी थोड़ी सी अफरा तफरी मची थी, एकदम से बारिश जो आई थी उसके लिए। दूसरी तरफ हम बात करें तो सड़कों की हालत भी यहाँ पर बहुत खराब हो गई है। बारिश अचानक रुकने के बाद यहाँ पर धूल के गुब्बारे लगातार बारिश के बाद सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आम नागरिक परेशान हो रहा है। इसी प्रकार अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब एकदम से बारिश हो रही है और धूप निकल रही है तो लगातार बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसमें बच्चों की संख्या मरीजों में अधिक देखी जा रही है। बिल्कुल संजय, नर्मदा नदी का जलस्तर क्या है, उसको लेकर क्या अलर्ट जारी किए गए हैं? क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, आप देखिए क्योंकि मूर्तियां विसर्जन भी लगातार चल रही हैं। कल ही से हम देखें नवमी के बाद से, और आज 11 का दिन, क्योंकि कई जगह पर चल समारोह भी निकाले जाते हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है? कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर मूर्तियों का विसर्जन होगा, और वहां पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बता दूं नैन्सी की प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। अगर अचानक तेज बारिश भी होती है, नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ता है, तो उससे कोई त्योहार पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं और सभी जगह सभी घाटों पर बैरिकेड लगा करके पुलिस बल तैनात है और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगातार तैनात की गई है, जहाँ पर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि गहरे पानी में ना जाएं और मूर्ति विसर्जन कृत्रिम कुंड में ही किया जाए। बारिश को लेकर मौसम विभाग के ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जो प्रशासन है, जो कलेक्टर सोनिया मीना है, उन्होंने नगरीय प्रशासन में नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक लेकर के उन्हें भी डायरेक्ट अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनसे ये डायरेक्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई चूक प्रशासन के द्वारा ना की जाए, जो कि कई शहरों में अभी जो कल देखने को आया था कि कई जगह पर दुर्घटना हुई थी विसर्जन के दौरान, उससे और यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर। जी बिल्कुल संजय, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ नवनीत भी कटनी से लगातार बने हुए हैं, सीधा रुक कर लेते हैं नवनीत का। नवनीत, अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कटनी में क्या स्थिति बनी हुई है? मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल रिश्का जी, मैं बता दूं यहाँ कटनी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कटनी के लिए, और सावधानी के लिए बरता गया है। यहाँ के हम जिला के मुखिया की बात करें, उन्होंने पूरे जिले को संबंधित सूचना दी है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके, ताकि बारिश से बचाव के लिए अपने घर पर सुरक्षित रहें, और कोई भी ऐसा बारिश का या बिजली तड़कती है तो पेड़ के नीचे न खड़े हों, जिसके चलते किसी गाँव को या किसी बच्चों को या किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे बारिश की जो इस तरह की दौर है जो समाप्ति, मतलब उनका जाने का समय आ चुका, लेकिन जाने का समय ऐसा बादलों में तो कुछ दिख नहीं रहा। मौसम विभाग भी अभी भी चेतावनी देके रखा है। 8 तारीख तक की बारिश की संभावना कटनी में जताई जा रही है। लेकिन हम बात करें 2 दिन पहले की, जैसे चल समारोह चल रहा था, रावण दहन का यहाँ के कार्यक्रम जो हुआ है वो बुधवार को हो चुका था, उसके चलते जरूर यहाँ पे भारी समस्या हुई थी, क्योंकि 10:30 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यू बहुत बड़े रूप में बारिश हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जहाँ रावण जलना था उस स्टेज को भी गिर गया था बारिश के चलते, जिसके चलते उनको न रावण को जलाने के लिए काफी मशक्कत के बाद उसको सामना करना पड़ा। और प्रशासन जरूर यहाँ पे अलर्ट मोड पे है, ताकि किसी प्रकार को कटनी की कोई भी नागरिक को समस्या ना हो सके। रिश्का जी बिल्कुल नवनीत, और देखिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में भारी बारिश, अति बारिश का अलर्ट कटनी में भी जारी किया गया, जैसे कि आपने भी बताया कि येलो अलर्ट वहां पर जारी है। फसलों के क्या हालात हैं, और इसके साथ ही वायरल का खतरा क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दूं आपको, कलेक्टर साहब खुद यहाँ पे सक्रिय अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी मरीज को समस्या ना हो सके। और किसानों की बात करें तो किसान भी बहुत खुश हैं। खुश इसलिए है क्योंकि उनकी जो फसल है यहाँ धान का, चूंकि धान का क्षेत्र है और धान के लिए जो पानी की मात्रा है बहुत ही पर्याप्त है, मतलब इतना हो चुका कि किसी भी किसान मायूस होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पानी की समस्या के चलते कोई भी किसान, कोई भी फसल सूखने को नहीं है। आज ये जरूर है कि हार्वेस्टिंग नहीं चल पाएगी, कटाई जरूर होगी, इसके चलते लोगों को एक थोड़ी सा है कि आखिर खेती में खर्च हल्का सा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग करने चलते मजदूरी महंगी होने के चलते लोग किसान जरूर बोलते कि हाँ आप मशीनरी जरूर उनका उपयोग करेंगे। और लेकिन
कटनी का प्रशासन पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ा है और मौसम विभाग भी हर दिन हर कुछ न कुछ चेतावनी देता रहता है किस तरीके से अपन को कटनी की जनता को सुझाव में रखना है। बिल्कुल इसका बिल्कुल नवनीत, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ सोमनाथ भी लगातार जबलपुर से बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे सोमनाथ का। सोमनाथ देखिए, बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया गया। हम लगातार बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे के लिए कहीं पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं पर येलो अलर्ट, क्योंकि दो मौसम प्रणालियां जो है वो मध्य प्रदेश पर सक्रिय हैं और इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जबलपुर की हम बात करें तो लगातार वहां पर भी अलर्ट जारी है। बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में जो खाने पीने का सामान है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको लाने में भी दिक्कतें होती हैं, चीजों में कीमतों में इजाफा हो जाता है। बाजार पर कितना असर पड़ा है? देखिए बता दें, अभी तो सबसे प्रमुख बात है कि अभी पीछे हमारे देखिए आप बारिश तेज शुरू हो गई है। जबलपुर में अभी बात ही कर रहे थे और तेज बारिश के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन अभी हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि तेज बारिश ये शुरू हो गई है। बारिश पूरी तरह तेजी से बारिश हो रहा है और आप आसमान में भी देख सकते हैं कि किस तरह बादल छाए हुए हैं पूरी तरह और तेज बारिश का यह नजारा नजर आ रहा है। तो एक बारिश जबलपुर में शुरुआत हो गई है। और बाजार की स्थिति की अगर बात की जाए तो बारिश के समय वैसे भी लोग नहीं निकल पाते हैं, बाजार पूरी तरह ठप हो जाता है। लोग अपनी जरूरत की जो सामग्री रहती है वही लेने के लिए अति आवश्यक में जाते हैं, बाकी नहीं जा पाते। तो इस तरह की दिक्कतें तो व्यापारियों को होती है और बाजार पूरी तरह ठप, क्योंकि त्योहारों का भी समय चल रहा है और बाजार की दिक्कतें शुरू हो जाती है। और सबसे खास बात कोई चेंजेस फलों और सब्जियों के रेट में भी आए हैं क्या सोमनाथ? क्योंकि हमने देखा है जब ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत जाती है तो फिर लोगों को इन चीजों में भी दिक्कतें होने लग जाती है। ऐसे में क्या जो सब्जियों वाले बाजार होते हैं, जो मंडियां होती है, वहां पर कोई कीमतों को उतार चढ़ाव देखने को मिला है? देखिए बता दें, कीमतों में तो लगातार उछाल आ जाता है, क्योंकि बारिश से जब बारिश हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से किसान जो है वो सब्जियां नहीं तोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से सब्जी की आवक कम हो जाती है। आवक कम होने की वजह से बाजार में सब्जियां काफी महंगी हो जाती है। अभी भी बात की जाए तो सब्जियां 20 रुपए पाव, 100 रुपए के आसपास किलो, 80 रुपए किलो और कुछ सब्जियां 60 रुपए किलो, मतलब 100 रुपए के आसपास किलो में सब्जियां बिक रही हैं। आलू प्याज की दर की बात की जाए तो वो स्थिर रहता है, क्योंकि वो सूखी सब्जी रहती है। लेकिन जो हरी सब्जियों की बात की जाए तो वो काफी महंगी नजर आ रही है, क्योंकि किसान हरी सब्जी तोड़ नहीं पा रहा है, उसको काफी दिक्कतें होती है। तो किसान जब मौसम खुलता है, क्योंकि खेतों में पानी भरा रहता है, तो किसानों को दिक्कत होती है जाने में। तो इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है सब्जी में। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखिए जब बारिश होती है, हम मानसूनी सीजन की भी बात कर लें या फिर अभी भी, क्योंकि मौसम की विदाई एक तरह से होनी है, लेकिन जाते जाते भी मानसून जो है वो जमकर बरस रहा है। तो ऐसे में असर जो है वो हर एक चीज़ पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर तो असर हर चीज़ का पड़ता है जब बारिश होती है। तो ऐसे में ट्रैफिक को लेकर, ड्रेनेज को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, नर्मदापुरम में क्या स्थिति थी। लेकिन अभी मानसूनी सीजन के बाद, क्योंकि दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन क्या ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर किया क्या है? ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां पर किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत एक तो ड्रेनेज को लेकर आती है, दूसरा ट्रैफिक को लेकर आती है। जी इसका मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम की हम अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा ये शिकायत नगरीय प्रशासन को की जाती है कि जहाँ पर जब तेज बारिश होती है तो नर्मदापुरम में नालियां चौक हो जाती है और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार जब नगरीय प्रशासन के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनके द्वारा ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हमारे पास स्टाफ कम है और हम किसी भी वार्ड में लगातार ये साफ सफाई का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब देखा गया है कि जब जब यहाँ पर तेज बारिश हुई है, जब जब निचली बस्तियों में यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी है और लोग परेशान हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ड्रेनेज को लेकर दिक्कत तो है ही है। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से? क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां पर प्रॉपर है? क्योंकि सड़कों के जब इस तरह के हालात रहते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी इसका बिल्कुल ट्रैफिक भी यहाँ पर जब भी यहाँ पर तेज बारिश होती है, रोज सड़कों पर पानी भरा जाता है तो लंबा जाम लग जाता है और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कमजोर पड़ जाती है। अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं,
कि सड़कों पर पानी ना भराएं, लेकिन वो स्थिति अब मौके पर हम पहुंचते हैं देखी जा सकती है कि हमेशा यहाँ पर सड़कों पर पानी भराया है और ट्रैफिक यहाँ पर लंबे लंबे जाम लगे हैं, जिससे नागरिकों को हमेशा यहाँ पर समस्या उठानी पड़ी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है कि जब सड़कों पर पानी भराता है तो ये और क्योंकि जवाबदारी जब हम प्रशासन आज की बनती बात है। कर रहे हैं संजय, तो जैसा कि आपने भी बताया कि चल समारोह निकलने वाला है, मूर्तियों विसर्जन का समय है, तो ऐसे में रूट्स को लेकर भी क्या कोई जानकारी है? कहीं पर रूट्स डाइवर्ट किए गए हों, जहां पर सड़कें अच्छी हों, रोड अच्छे हों, वहां से कोई व्यवस्थाएं की गई हों? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो देवी जी के विसर्जन के लिए जो कृत्रिम कुंड जो बनाए गए हैं, उस सड़कों की अगर हम बात करें तो जहाँ पर प्रशासन के द्वारा रूट डाइवर्ट किया गया है, जो कि एक वीआईपी रोड कहा जाता है, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो कहीं से भी वीआईपी नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद उसकी मरम्मत होना जरूरी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा वो नहीं कराई गई और प्रशासन ने ये कहा है कि कृत्रिम कुंड में ही देवी विसर्जन किया जाएगा, लेकिन उस विसर्जन कुंड को पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस और प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है। जी बिल्कुल संजय, ध्यान देना जरूरी भी है और जल्द ही ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मूर्तियां विसर्जन आज ही होनी है लगभग हर जगह पर। और ऐसे में जब अब बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो ट्रैफिक से लेकर हर एक चीज को लेकर दिक्कतों का सामना लोगों को वहां पर करना पड़ता है। मैं आपके पास वापस लौटते हूं, हमारे साथ नवनीत भी लगातार कटनी से बने हुए हैं। नवनीत, देखिए बारिश का समय है, आपने भी जानकारी दी कि देखिए अस्पतालों में तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अब ये एक प्राकृतिक आपदा, ऐसे नहीं रोका जा सकता, वायरल है, तो लोगों के लिए इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। लेकिन मूर्तियां विसर्जन होनी है, क्योंकि त्योहारों का समय है, नवरात्रि के पर्व का समापन हो गया है। ऐसे में कटनी में क्या इंतजाम किए गए हैं मूर्ति विसर्जन को लेकर? बारिश होती है तो ड्रेनेज को लेकर दिक्कतें जाती हैं, हमने पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाई कि कटनी में क्या हालात हैं सड़कों के। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से सड़कें दुरुस्त करने को लेकर, मरम्मत कार्य को लेकर, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल रिश्का जी, बहुत यहाँ पे अहम बात है। सड़क तो जो पहले स्थिति वो आज भी स्थिति, प्रशासन ने उसकी किसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से देवी विसर्जन को लेके या जल समारोह को लेके या जो भी ये समारोह अभी अब त्योहार चल रहे हैं उसको लेके प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं रहा। सड़क आज भी धूल है, गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क नजर आ रही, लेकिन पानी की निकासी की बात करें तो उसको भी समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी मुसीबत कटनी शहर में सीवर लाइन को लेके, सीवर लाइन जगह जगह गड्ढे खोद कर रखे हैं, जिसके चलते पूरी आमजन परेशान है। और जिसके कई जो अभी बात करें कि देवी विसर्जन हमारे यहाँ हो चुका है, कल लास्ट या कल, आज कुछ भी नहीं, लेकिन इसको लेकर तैयारी देखने को मिली, लेकिन उस तरीके से प्रशासन ने तैयारी नहीं करी। गड्ढे आज भी गड्ढों से चलते हुए दुर्गा जी, जो देवी जी का विसर्जन था, वो भी निकलते हुए जुलूस निकलते हुए नजर आया। लेकिन हम बात जरूर थोड़ी सा नगर निगम यहाँ जो कमिश्नर अभी पहुंचे, आयुक्त जी तपस्या परिहार पहुंची, उन्होंने थोड़ी सा जरूर सक्रियता दिखाई थी, लेकिन वो सक्रियता वैसी उस रूप में नजर शहर के बीचों बीच नजर नहीं आ रही। ना जिला की मुखिया की हम बात करें तो उन्होंने उस तरीके से जो भूमिका तो निभाई थी। यातायात व्यवस्था की बात करें तो यातायात पूर्ण रूप से स्वच्छ रूप था, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे तैनात था, नगर प्रशासन ने लेकिन वो सड़क के लिए मरम्मत नहीं की, जिसके चलते आम लोग को राहत मिल सके। रिश्का जी बिल्कुल नवनीत, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, इसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सड़कों में के जिस तरह से हालात हो रहे हैं, वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब मूर्ति विसर्जन का समय है तो इस वक्त प्रशासन को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नवनीत, एक बात और बताइए, क्योंकि देखिए हम भी देख रहे हैं कि कल से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, हादसे लगातार हो रहे हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान। ऐसे में प्रशासन की जो कुंड बने हुए हैं या फिर जो नदी तालाब है जहां पर मूर्तियां विसर्जित की जाती है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है? क्योंकि हमने देखा कई जगह, हालांकि जो क्रेन्स की सुविधा है वो आज के समय में दी जाती है, लेकिन कई जगह क्रेन भी पलटी हैं और उससे भी कई सारे हादसे हो चुके हैं। ऐसे में अब कटनी की क्या हालात है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? रिश्का जी, ये बहुत है कि इसका अपना विसर्जन की बात करें देवी जी का, तो उनका विसर्जन संपूर्ण रूप से बहुत शांतिपूर्वक हुआ है अभी और होने भी जा रहा है। ऐसा कोई किसी प्रकार की यहाँ कटनी में कोई भी घटना घटित नहीं हुई। राउंड जलने पर जरूर स्टेज को लेकर बारिश के चलते घटना घटी थी, लेकिन दुर्गा जी विसर्जन का जो विसर्जन का स्थान दिया गया वहाँ बहुत ही सुरक्षा दृष्टि से देखे पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद रहता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी घटना, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी घटना का अंजाम ना मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, और देखिए बारिश लगातार हो रही है, कई जगह ऐसे हैं, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, जहां पर बारिश का अलर्ट है और अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
ऐसे में सोमनाथ देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ड्रेनेज को लेकर क्या हालात हैं जबलपुर में, क्योंकि हमने जबलपुर में भी कई जगह की ऐसे रिपोर्ट्स दिखाई हैं जहाँ पर सड़कों के बुरे हालात थे, ट्रैफिक को लेकर दिक्कतें थी। और अब जब आने वाले समय में बारिश का अलर्ट है और जैसे कि आपने भी तस्वीरें दिखाई कि जबलपुर में तो बरसात शुरू भी हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या मरम्मत कार्य किए गए हैं? क्योंकि मानसूनी सीजन में तो दिक्कतें हुई, लेकिन अभी भी जब बारिश का अलर्ट है तो क्या सरकार की तरफ से प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पर किया गया है? देखिए, बता दें कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अभी तक कुछ कार्य नहीं किया गया। पूर्व में 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शंकर साहब रघुनाथ साहब बलिदान दिवस में आए थे, उस समय कुछ पेच वर्क किया गया था उनके रूट के हिसाब से, लेकिन वो पेच वर्क भी ऐसे ही है। पूर्व में अनादि टीवी ने खबर भी दिखाई थी कि जो जगह जगह गड्ढे हैं वो पेच वर्क भी घटिया तरीके से किया गया। तो सड़कें की बात की जाए, सड़कों की, तो घटिया निर्माण है। अभी नर्मदा का ग्वारी घाट के लिए भी जो चल समारोह चल रहा है उसमें भी गड्ढे हैं। कल भी चल समारोह के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा काफी लोगों को। तो इस तरह की दिक्कतें लगातार है। गड्ढों की जो रिपेयरिंग करना था वो भी कार्य नहीं किया गया है। कई लोग, जनप्रतिनिधि और कुछ आमजनों ने शिकायत भी की थी कि इसको जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन पेच वर्क में काम जो किया गया था वो घटिया निर्माण की तरह से, थोड़ी सी बारिश हुई थी 2 दिन पूर्व तो लगातार इस पूरे गड्ढे निकल के सामने आ गए थे। तो इस तरह घटिया निर्माण किया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन यानी कि जो समस्या थी ड्रेनेज को लेकर, सड़कों के मरम्मत कार्य को लेकर बेहद गंभीर समस्या बनी हुई थी, वो अभी तक जस के तस है। उसको लेकर कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकाला गया। हालांकि इस और ध्यान देना बेहद जरूरी है क्योंकि त्योहारी सीजन है, लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है और फिर इस तरह से हादसे भी बहुत ज़्यादा सामने आने लग जाते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मानसून की विदाई होनी थी, लेकिन अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया। अब ऐसे में क्योंकि आज 11 का दिन है, चल समारोह कई जगह से निकलने हैं, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सतर्कता बरतें, अलर्ट रहें। सरकार की भी सभी से यही अपील है। फिलहाल के लिए हम इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।